ॐ ह्रीं वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात् अन्यत्र स्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमिति ततः
एतद्देवाक्षरं ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदीक्षति तस्य तत् एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चेत् नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्यता चेत् मन्यते हन्तुम् हतश्चेत् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते अडोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तो निहितो गुहायाम् तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कत्स्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति मदन्यो ज्ञातुमर्हति सो शास्त्रस्य त्रिविधा प्रवृत्तिः उद्देश्य लक्षण परीक्षा च अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र स्मात् अन्यत्र स्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। यह कठोपनिषद का मूल प्रश्न है और उस नचिकेता के सद्गुरु यमराज इसी मूल प्रश्न का उत्तर कठोपनिषद में देते हैं
इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उद्देश्य कर दिया कि जो तत्व तुमने पूछा है उस तत्व का नाम है ओम। अब साधक उस ओम तत्व के लक्षणों को कैसे जाने, उस लक्षणों के बारे में भगवान यमराज सद्गुरु उसके सामने उन लक्षणों को प्रस्तुत करते हैं। तो कल मैंने आपके सामने इन लक्षणों को प्रस्तुत किया। ये आपके सामने भी नेत्र बंद करने पर ध्यान में इन लक्षणों को देखना चाहिए। एक पहला लक्षण मैंने आपसे निवेदन किया कि वह विक्रिया शून्य है। वह जो तत्व है वह विक्रिया शून्य है, वह निर्विकार तत्व है, वह अपरिणामी तत्व है। और इसके पूर्व ये भी बात आपसे कही कि जो तुम्हारे मन में ये प्रश्न चल रहा था कि अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए के, अगर वह होता ही नहीं तो मैं उसके लक्षण को क्यों बताता। इसका मतलब वह तत्व एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैं उसके लक्षणों को बता रहा हूं कि वह जो तत्व है वह विकार शून्य है। दूसरा, वह आनंद स्वरूप है, क्योंकि सभी जीवों का जो अभीष्ट है वो आनंद है। बोले ये कहां से आपको पता लगा? यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति सर्वे वेदाः यत्पदम आमनन्ति। सारे वेद जिसकी बातें करते हैं, जिसके लिए लोग जीवन ब्रह्मचर्य और तपस्या का बिताते हैं, वो आनंद के व्यतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। सारी साधनाओं का जो समापन है, जो पर्यवसान है, वो आनंद में ही होना चाहिए। यदि उस साधना से चित्त में आनंद न मिलता हो तो साधना किसी कार्य की नहीं। एक संत ने भी बड़ी अच्छी बात कभी कही थी कि हमारी रहनी और हमारी जीवन की दिनचर्या भी ऐसी होए कि उस दिनचर्या से हमें जीवन में क्या मिल जाए, आनंद मिले। सबकी अलग अलग हो सकती है। उसके कारण हम दुखी हुए, उसके कारण हम रोएं, तो बोले ऐसी दिनचर्या किस काम की? ऐसा जब तब किस काम का जिसके कारण आप दिन भर क्या करते रहो, रोते रहो। हो सकता है कि शुरुआत में कसावट में कष्ट होता है, लेकिन अंत में जो चित्त में क्या मिलती है, प्रसन्नता। तो सारी दिनचर्या, सारी साधनाओं का जो मूल है वो क्या है, आनंद। तो दूसरी बात हो गई कि वह जो तत्व है वो कैसा है, आनंद स्वरूप है। तीसरा, वह जो आनंद है वो बेहोशी का आनंद नहीं है। देखो जी, ऐसा भी होता है। हाँ जी, एक बेहोशी का भी आनंद है, एक जड़ता का भी आनंद है, एक न जानने का भी आनंद है। इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश में इग्नोरेंस इज ब्लिस। वो आनंद जड़ता का नहीं है, वो आनंद तमस प्रधान नहीं है। बोलते हैं वह चेतन का आनंद है। 21 शब्द से बोला, कुतश्चित, चेतन विपरलिप्त नहीं होता। भाष्य को आपने देखा ना, अविपरिलुप्त चेतन स्वभाव। ये इससे पता लगा कि वो जो चेतन है वो गायब नहीं होता, इस चेतन का आनंद है। अच्छा, चौथा, वह जो तत्व है वह निर्विकार है। और निर्विकार का अर्थ हुआ, या ऐसा कह लें कि परिणाम क्रिया से रहित है। दो ही प्रधान विक्रिया हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। बोले यह जो तत्व है यह जन्म और मृत्यु दोनों विक्रियाओं से शून्य है।
इसकी भी बात हमारी आपकी हो चुकी। पांचवा तत्व, पांचवा बिंदु, वह किसी का कार्य नहीं है, ना तो वह किसी का कारण है। कल इस पर विशेष चर्चा में कर रहा था। इस बात को समझने में हो सकता है साधक को समय लग जावे। यह बात तो सबको स्पष्ट आ जाती है कि वह कार्य नहीं है। बोले ये क्यों समझ में आ गई? क्योंकि कार्य पैदा होता है और कार्य का नाश होता है, कार्य में विकार होता है। ब्रह्म पैदा हुआ नहीं, ब्रह्म की मृत्यु हुई नहीं, ब्रह्म में विकार होता नहीं, इसलिए ब्रह्म कार्य नहीं है। ये सुंदर है। तो ब्रह्म कारण होगा। बोलते यही ही यूनिकनेस है कि ब्रह्म कारण भी नहीं है। बोले इसमें क्या दिक्कत है आपको कारण मानने में? यदि कारण मानेंगे और उस कारण से यदि कार्य हुआ है तो, ध्यान रखना, हुआ है तो, मैं इसलिए बार करूं, मैं उधर जाना नहीं चाहता। कार्य भी वह कारण भी है और कार्य हुआ नहीं है, ऐसे कार्य को मिथ्या कहते हैं। मतलब दिखता तो है कार्य, लेकिन कार्य हुआ नहीं, ऐसे कार्य को मिथ्या कहते हैं। जैसे जो सर्प का कारण है वो कौन है? वो रज्जु है। तो रज्जु क्या बन गई? कारण। लेकिन क्या रज्जु रूपी कारण से सांप उत्पन्न हुआ? तो अब क्या बोलेंगे? सर्प कैसा है? मिथ्या है। तो कारण से वास्तव में कार्य हो ही नहीं सकता, और यदि होगा तो दो विकल्प हैं। तो मनन करने की आवश्यकता है। यदि कारण से कार्य होगा, दो ही विकल्प हैं आपके सामने। एक पहला विकल्प होगा कि वो कार्य मिथ्या होगा। दूसरा विकल्प होगा कि कार्य तो होगा, कार्य सच में होगा, लेकिन तब कारण में परिणाम उत्पन्न हो जाएगा। जैसे दूध से दही, जैसे बीज से वृक्ष, जैसे प्रकृति से ये जगत। तो बोले इसमें आपत्ति क्या है? इसमें वह जो कारण है वो क्या हो जाएगा? कारण क्या हो जाएगा? परिणामी। स्पष्ट आ गया आपको? तो यह जो जगत है ये ब्रह्म से पैदा हुआ। बोले बड़ा सुंदर है। तो ब्रह्म से कैसे पैदा हुआ? बोले ब्रह्म का परिणाम है। तो यदि परिणाम है तो कारण में अब कुछ तो घटित हुआ होगा। इसका मतलब कारण जैसा पहला था वैसा कारण नहीं रह गया। ये समझना आसान नहीं है। कल मैंने इसीलिए आपको बहुत सारी श्रुतियां लेकर आया था आपके सामने। कौन सी? तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुतियां लेके आया। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभविष्यन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व जन्माद्यस्य यतः। ये ब्रह्म सूत्र है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतः शार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। ये भागवत है। सभी श्रुतियां तो कारण का संपादन करती हैं, ये भी आपेक्षिक है। इस बात को जो द्वैत के दर्शन है, तो रामानुजाचार्य निम्बारकाचार्य वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। हो गया। इसलिए कल कह रहा था उद्धरण शैली से बचने का प्रयास कीजिए, कोट मत कीजिए। उस पूरे कोटेशन को देखिए। कोई बोले अणुरणीयान, तो महतो महीयान भी तो है।
बोले वो बहुत दूर है, तो वो पास में भी तो है। तद्धूरे तदवंतिके तदु अंतरस्य तदु सर्वस्य बाह्यस्य। इसलिए श्रुति से छल मत कीजिए, आधा अधूरा वाक्य मत लीजिए जो आपको पसंद है। स्पष्ट हो गया? वो छल कहलाएगा। अच्छा, तो कल मैंने आपके सामने एक श्रुति भी रखी, अपूर्वम अनपरः। अपूर्वम अनपरः, उसके पूर्व भी कुछ नहीं था। अपूर्वम अनपरः, उसके बाद में भी कुछ नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से आपके चित्त में ये सब लक्षण जागृत हो गया होगा। अब 19वें मंत्र पे आ जाइए। 19वां मंत्र कर्मत्व, कर्तृत्व और कर्मत्व का निषेध करता है। श्रुति ने तो एक उदाहरण दिया, हंता चेत मन्यते हंतुम। न कोई मारने वाला है न कोई मरने वाला है, पढ़ना ना, न कोई मारने वाला न कोई मरने वाला। इसका अर्थ है ना तो कर्ता कोई सच में है, ना तो कर्मत्व शेष है। ध्यान रखना, ये किसका लक्षण है? ये ओम का ही लक्षण है। वह जो ओम है उसमें ना तो कर्तृत्व है ना तो कर्मत्व है। जैसे कि शुभदेव जी ने कहा, मरिष्यामि इति पशु बुद्धि। जिसके अंदर ये वृत्ति बनी हुई है कि मैं मर जाऊंगा, तो ये समझ लेना ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि मतलब आविद्यक, इसका लिंग ही है कि मैं मर जाऊंगा। स्पष्ट हो गया? ये उभौ तौ न विजानी, तो ये दोनों ही लोग नहीं जानते, जो आत्मा को कर्तृत्व मानते हैं, जो आत्मा में कर्मत्व मानते हैं। ये स्पष्ट हो गया? 20वां मंत्र। 20वें मंत्र ने, श्रुति ने, ये सावधानी से देखिएगा, श्रुति ने जिसको ओंकार कहा, आज श्रुति ने उसका नाम बदल दिया। अब उसको बोल दिया आत्मा। देखो जी, ये संगति लगानी आनी चाहिए। जिसको ओंकार कहा, श्रुति ने इस 20वें मंत्र में 2 बार शब्द क्या बोल दिया? आत्मा। तो अणोरणीयान महतो महीयान। देखो जी, इसका अर्थ हुआ ना तो वह अणु है ना तो वो महान है। वह अणु भी है, वह महान भी है। बोले इसका मतलब क्या हुआ? कल इसको अंडरलाइन कराया था मैंने आपसे। सर्वनाम रूप वस्तु उपाधिकत्वात्, ये जितने भी नाम और रूप आपको दिखाई दे रहे हैं, सद सत करके जो भाषित हो रहे हैं, जो सत्ता भाषित हो रही है, वो सत्ता इसी चैतन्य, इसी ओम, इसी आत्मा के कारण है। यह जो नाम रूप दिख की सत्ता हमको सच में नजर आती है, नाम रूप मतलब क्या? ये जगत, ये जो जगत मुझे सच सा दिखता है, इस सच के पीछे जो सत्ता देने वाली चीज है वो वही है। उसी के कारण ये नाम रूप भाषित हो रहे हैं। और कैसे भाषित हो रहे हैं? सत सत रूप से भाषित हो रहे हैं। इसका अर्थ हुआ, कल तात्पर्य मैंने आपको बताया, वह वस्तु सर्वात्मक है। ये चाहे अणु होवे, चाहे वो महान होवे, वो वही ही है। ऐसा बोल दें, चाहे वह जड़ होवे चाहे वह चेतन होवे, है वो वही। सर्वात्मक, सर्व की आत्मा बन के बैठा है। अणोरणीयान महतो महायान का ये कहने का प्रयोजन है। देखो जी, ठीक है। तो
आठवां लक्षण हो गया कि वह सर्वात्मक है। स्पष्ट हो गया? ये बातें आप एकदम, आपसे पूछा जाए, हाँ, वस्तु मतलब सत्ता, ऐसा समझ लें। वसति जो रहता है, जो सत्ता है। कभी कभी ब्रह्म को किस शब्द से बोलते हैं? वस्तु। ये आपके सामने जब ये मंत्र पढ़ें आप, ये तो ये 8 चीजें आपके सामने एकदम पॉइंट वाइज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वो सर्वात्मक है। अच्छा, बोले महाराज अब तो ये हो गया आपका पूरा, इसकी प्राप्ति कहाँ होगी? बोलते हैं इसकी प्राप्ति तो सब दूर है क्योंकि सर्वात्मक है, लेकिन जंतु निहितम गुहायाम, इसका भाष्य देखिए क्या लिखा था जंतु निहितम गुहायाम का। वह जो आत्मा है उसकी जो उपलब्धि है, उपलब्धि मतलब प्राणी जातस्य गुहायाम हृदये निहतः आत्मभूतः स्थितः सन। वाह, वहां ये साक्षी बनकर स्थित है। कहां? वो बुद्धि गुहा में। मतलब कोई चाहे तो स्पष्ट इसको क्या कर सकता है? देख सकता है। स्पष्ट हो गया ये? मतलब वहां साक्षी के रूप में किसको? ये याद रखना, जो 8 लक्षण वाला बताया गया, जिसको कि ओम कहा गया, जिसको कि आत्मा कहा गया, इस ओंकार को, इस आत्मा को, इस ब्रह्म को साधक यदि साधना से संपुष्ट होवे तो साक्षात वृत्तियों के संदर्भ से इसको देख सकता है कि वो बुद्धि गुहा में साक्षी के रूप में साक्षात स्थित है। स्पष्ट हो गया ये बात? अब एक और विषय छोड़ा, वह विषय है कि ठीक है महाराज, ये बुद्धि गुहा में स्थित होता है तो हमको क्यों नहीं दिखता? ठीक है ना? ये साधक के मन में प्रश्न आना चाहिए। तो ये हमको क्यों नहीं दिखता? तो 20वें मंत्र में ही इसका भी उपाय बता दिया गया। क्या उपाय बता दिया गया? तमः क्रतुः पश्यति। ये तमः क्रतुः पश्यति, सर्वे साधकाः न पश्यन्ति, सर्वे जीवाः न पश्यन्ति, किंतु तमः क्रतु एव पश्यति। जो तमः क्रतु है वही इसको देखता है। बोले महाराज ये तमः अक्रतु मतलब क्या हुआ? भगवान भाष्यकार ने अक्रतु का अर्थ कर दिया अकामी। ये समझिएगा अच्छे से, अकामी। कल मैंने अकामी को आपसे कहा, जिसका वर्ण दुनिया नहीं है वो अकामी है, जिसने दुनिया का वर्ण किया है वो कामी है। ऐसा समझे। यदि दुनिया से संबंधित वृत्तियां, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं तो ध्यान रखिए आत्मा का वर्ण नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्रतु, अक्रतु नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रतु। इसके लिए व्यक्ति अकामी बन जावे। अकामी का मतलब है उसके जीवन में जो वर्ण होवे वो सिर्फ किसका होवे? आत्म चैतन्य का होवे। ये बहुत बड़ी बात है। दुनियावी किसी चीज से कोई प्रेम ना होवे, दुनिया की एक भी चीज यदि बाकी है चित्त में तो बोलते हैं फिर तो नहीं देख सकते। अच्छा एक और अच्छी बात बताएं, तमः क्रतुः, कल मैं क्या देख रहा था, तमः क्रतुः पश्यति। तो भले आत्म चैतन्य देखता है क्या? पश्यति शब्द का क्या अर्थ करेंगे?
पश्यति शब्द का क्या अर्थ करें? पश्यति मतलब देखना, तो आत्म चैतन्य तो दिखता नहीं है। इसका मतलब ये है कि वह संशय विपर्य शून्य होकर जानता है। सावधानी से इसको समझना। पश्यति का अर्थ क्या हुआ कि वह संशय विपर्य शून्य होकर जानता है। जैसे कि मैं ऐसा कहूं कि वो इसको साक्षात प्रत्यक्ष देखता है, साक्षात प्रत्यक्ष देखता है। तो साक्षात प्रत्यक्ष देखने का मतलब आपको क्या समझ में आया? लोग बोलते ही हैं प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब व्यक्ति को प्रत्यक्ष ही हो रहा होवे तो किसी प्रमाण की आवश्यकता, इस साधक को साक्षात हो रहा है। साक्षात मतलब बिना किसी प्रमाण के। पश्यति का अर्थ देखना, संशय विपर्य शून्य है, ऐसे साधक को किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ आत्मा का जो बोध है वो असंदिग्ध बोध है, असंदिग्ध बोध है। हमारा जो बोध है वो कैसा है? वो संदिग्ध है, संशय के घेरे में है। कभी तो लगता है कि समझ में सब आ गया, कभी लगता है ट्यूबलाइट चमकी, कभी शून्य हो जाता है, कभी एकदम ही गायब हो जाता है। ये देखो, ये संशय। इसका कैसा है? ओ संशय शून्य, विपर्य शून्य, असंदिग्ध। तो साक्षी तत्व को वो देखता है प्रत्यक्षवत। जैसे कि हम किसी वस्तु को सामने से देखें, ऐसे ही इस साधक को वह आत्म चैतन्य एकदम प्रत्यक्ष दिखता है, चमाचम, साक्षात अनुभव इसको होता है। इसमें किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता उसको है नहीं। इस प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, साक्षात देखता है, संशय विपर्य शून्य है, असंदिग्ध है। इन सब के लिए एक शब्द है, पश्यति। मिल गया? तमः क्रतुः पश्यति। वह जो अकामी व्यक्ति है वो इसको देखता है, उसको अनुभव में लाता है। उसके अनुभव में संशय और विपर्य किसी प्रकार का है नहीं। बोले महाराज, इसको देखने का फल क्या मिलता है? इसकी फलश्रुति क्या है? फलश्रुति वीत शोको भवति। इसके जीवन में से ये वीत शोक, जिसके जीवन में जो शोक था, जो दुख था, पश्चाताप था, वो सब का सब निकल गया। वीत शोको भवति, आनंद में रहता है, आनंद में मग्न रहता है। शोक तो इसके जीवन में है ही नहीं। बोले वाह। तो बोले एक बात बताइए, इसको देखने के लिए, सावधानी से देखिएगा, ये मनन के योग्य है। इस वीत शोक की फलश्रुति को प्राप्त करने के लिए निष्काम की आवश्यकता क्यों कही? अक्रतु शब्द क्यों कहा? निष्काम की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो जी, है ना, निष्काम की आवश्यकता क्यों पड़ी? धातु प्रसादात। देखो जी, क्या शब्द दिया गया आपके यहां? धातु प्रसादात। इन निष्काम शब्द के लिए क्या बोला? निष्काम कैसे बनेगा? निष्काम बनेगा तो कैसे बनेगा? बोले धातु प्रसादात। इसकी साधना देखो कैसी है निष्काम की। धातु प्रसादात। मिल गया आपको ये मूल? थोड़ा आपको और आपका अध्ययन व्यापक करने के लिए बोल रहा हूं।
धातु प्रसादात भगवान भाष्यकार ने जो धातु का अर्थ किया है वो क्या किया है? पढ़ो भाई। हाँ, मन आदि करणानि धातवः, ये बोला ना भाई। मन आदि करणानि धातवः, मन आदि जो करण है, मिल गया? समझ में आ रहा है ना धातु? यहां तो धातु का अर्थ ही कहा गया, इसकी चर्चा करता हूं मैं, लेकिन आपको सिर्फ और आपका अध्ययन व्यापक हो, कोई इधर उधर कभी ना करे। इसी धातु का अर्थ भक्ति वेदांत, सावधानी से, वेदांत नहीं, वेदांत नहीं, भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत मतलब ये जो वेदांत के अन्य दर्शन हैं, वेदांत के जो अन्य दर्शन है, वेदांत के ही दर्शन है, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य जी, बल्लभाचार्य जी, है ना, गौड़ी है, ये इन दर्शनों को क्या बोलते हैं? भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत में धातु का अर्थ क्या कर देते हैं? विधातु। सावधानी से देखो, उन्होंने एक शब्द और लगा दिया, क्या कर दिया? विधातु। अब सावधानी से न देखें तो आपको अंतर ही नहीं दिखेगा। धातु का क्या अर्थ उन्होंने किया? विधातु। तो बोले अब विधातु का अर्थ क्या हो जाएगा? विधाता की कृपा से। विधातु मतलब विधाता। अब हमारा अर्थ एकदम ही अलग है, भक्ति वेदांत में एकदम ही अलग अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? विधाता की कृपा से। देखो जी, क्या होगा? यदि निष्काम होगा भक्ति वेदांत के अनुसार तो आत्मा की महिमा को जान लेगा। कौन जनवाएगा? बोलते हैं विधाता। विधाता मतलब भगवान। और बड़ा अच्छा अर्थ लगता है कि हम निष्काम हो जावें और भगवान की कृपा से। अच्छा अर्थ है ये भी। भगवान की कृपा से मैं उसकी महिमा को क्या कर दूंगा? जान जाऊंगा। विधातु। लेकिन भाष्यकार ने कहा ना, धातु का अर्थ विधातु नहीं हो सकता। कि वो क्या बोलते हैं? धातु का अर्थ होगा अंतःकरण और बहिर्करण। क्या लिखा? मन आदि करणानि। आदि शब्द से क्या हो गया? इंद्रियां भी हो गई और एक हो गया मन। तो अंतःकरण और बहिर्करण, ठीक है। और ये कहां है? अंतःकरण और बहिर्करण ये शरीर में है, क्योंकि इन धातु का जो कारण है वो कौन है? शरीर है। पकड़ में आ रहा है? इनका जो कारण है वो कौन है? वो शरीर है। अब हो गया? अब ये भाष्य दिख रहा है आपको पूरा। मन आदि करणानि धातव शरीरस्य। शरीरस्य, शरीर में मन इंद्रियां जो अंतःकरण और जो बहिर्करण है, जब यह करण समुदाय जब निर्मल और प्रसन्न हो जाता है, जब यह करण समुदाय निर्मल और प्रसन्न हो जाता है, सावधानी से मैं शब्द बोल रहा हूं, हर्षित हो जाता है ये नहीं कह रहा हूं, हर्षित हो जाता है ये नहीं कह रहा हूं। हर्षित मतलब तो रजोगुण आ गया, इसलिए शब्द एकदम सावधानी से। जब यह करण समुदाय प्रसन्न हो जाता है, कैसी प्रसन्नता है? हमारे स्वामी जी ऐसी प्रसन्नता को बोलते थे गंभीरम प्रसन्नम। राम जी का ये व्यक्तित्व था। समुद्र इव गांभीर्यम। भाई ये कभी अब ये आजकल दिखता है, प्रसन्नता मतलब चिल्लाओ, हल्ला करो,
ये प्रसन्नता नहीं है, ये हर्ष है। प्रसन्नता का अर्थ है गंभीर ही वे प्रसन्नम। वो व्यक्ति अंदर से गंभीर है, सब चीजों को समझता है, तो ऊपर से कैसा दिखता है? प्रसन्न दिखता है। जब करण समुदाय, एकदम भाष्य पे उंगली रख के आपको चलना है। यदा मिल रहा है, शुरुआत से पढ़ा। यदा, यदा मतलब जब। यदा चैव जब, बोले कब? तदा तब, मन आदि करणानि धातवः, तो धातु का अर्थ क्या कर दिया? मन आदि करणानि धातवः। कहाँ है ये धातु? शरीरस्य, शरीर की। धारणात्, धारणात् का प्रसीदन्ति, जब ये प्रसन्न हो जाती हैं, एषाम धातूनाम प्रसादात, इसको बोलते हैं धातु प्रसाद। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मन आदि करण हैं, जब ये प्रसन्न हो जाते हैं, गंभीर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे अंतःकरण से, ऐसे अंतःकरण से वो आत्मा की महिमा को जानता है। अब आपको मंत्र की गंभीरता समझ में आ रही है? शब्दशः पढ़ने में तो बड़ा आसान लग रहा था। धातु प्रसादान महिमानम, कौन देख सकता है महिमा को? बोले महिमा को अक्रतु देख सकता है। बोले अक्रतु कब देखेगा? जब धातु प्रसादान मह, जब उसका जो अंतःकरण है वो क्या हो जावे? प्रसन्न हो जावे। अच्छा, फिर से प्रश्न है, ऐसी अंतःकरण की निर्मलता कहां से आती है? इसी में घूमो, खूब रमो इसी में, और इसमें सिर्फ प्रश्न उठाओ अपने मन में। बोले तो आपने कह दिया कि अंतःकरण, करण समुदाय क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। तो जब प्रसन्न हो जाएगा तो हमको आत्मा की महिमा समझ में आ जाएगी। बहुत सुंदर। लेकिन मन में प्रश्न ये जरूर आएगा कि ये फिर निर्मलता आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी? भगवान भाष्यकार कहते हैं बताया कैसे आएगी। देखो इसका तरीका, प्रसन्नता का तरीका, धातु प्रसादान। दृष्ट अदृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि, यह है निर्मलता लाने का तरीका। दृष्ट और अदृष्ट दोनों चीजें हैं, ध्यान रखना। दृष्ट से और अदृष्ट से, आत्मा से भिन्न, जब इनसे ये उपराम हो जाती है बुद्धि, देखो जी उपराम हो जाती है मतलब बुद्धि की वृत्ति न तो दृष्टि की ओर जाती है न तो अदृष्ट की ओर जाती है। यहां से बुद्धि क्या हो गई? उपराम हो गई। उपराम मतलब पर्यवसित हो गई, हटा लिया, लौट आई, हटा दिया वहां से। वह वृत्ति आत्मा के अतिरिक्त हर क्षेत्र से उपराम हो गई, निवृत्त हो गई। उपराम मतलब निवृत्त हो गई। आत्मा के अतिरिक्त तो आत्मा न तो दृष्ट है न तो अदृष्ट है। दृष्ट से भी बुद्धि उपराम हो गई और अदृष्ट से भी उपराम हो गई। अब कहां गई बुद्धि? बोले कहीं तो जाएगी। याद रखना, अगर कहीं नहीं ले गए तो नींद आ जाएगी। तो यही नींद का झोंका है। जैसे ही बुद्धि को कोई विषय नहीं मिला, वो बस बुद्धि स्लिप हुई नींद में। इसलिए वेदांत का ध्यान मतलब उस तत्व का चिंतन, चिंतन एवं ध्यानम, उसके बारे में सतत चिंतन होना।
बहुत बड़ा हो जाए। चिंतन कर्तृत्व प्रधान ना होवे, चिंतन पुरुषार्थ प्रधान ना होवे, चिंतन सहज होवे। हम अपने एक स्वामी जी, एक प्रणव चैतन्यपुरी जी से किसी ने पूछा, गंगा के किनारे एक बड़ा अच्छा प्रश्न था कि स्वामी जी जब गंगा के किनारे या कहीं बैठे तो फिर कैसे ध्यान करें कि आत्मा सत है, आत्मा चित है, आत्मा साक्षी है। बोले ऐसा भी कर सकते हो। तो बोले आप कैसा करते हैं? बोले मैं किसी सच्चित को बाहर से नहीं लाता और बुद्धि को जबरदस्ती नहीं घुसेड़ता। जो दृश्य सामने है उसी दृश्य में ही दृष्टा का अनुसंधान करना, किसी अन्यत्र दृश्य की कल्पना नहीं करना। इसलिए आंख खोल के बोले ध्यान करना बड़ा आसान है। जो दृश्य सामने उपस्थित है उसी दृश्य में ही अनुसंधान करना और उसी दृश्य में यह देखना कि इस दृश्य को सत्ता देने वाला कौन है। यह जो मुझे ज्ञान हो रहा है कि यह है, ये किसको हो रहा है? इस दृश्य को सत्ता किसने दी और जो सत्ता दे रहा है उसका स्वरूप क्या है? ओहो, ये है। इसको बोलते हैं ध्यान, इसको बोलते हैं चिंतन। तो ये तो सहज है, इसमें पुरुषार्थ कर्तृत्व भी नहीं है। इसमें घंटों जा सकता है आदमी का, उसको पता ही नहीं लगता है, वो तो कहीं खोया हुआ है। तो उसको तो लाना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है, तब वो आता है, क्योंकि आंख खोल कर वो खोया हुआ है कहीं, क्योंकि वो उस दृश्य को नहीं देख रहा है, उस दृश्य के पीछे हुए वो दृष्टा सच्चित आनंद सत्ता को देख रहा है। खैर, मैं तो यहां आपको ये बता रहा था, वृत्ति आत्मा के अतिरिक्त हर जगह से उपराम हो जावे। ये इसलिए कहा कि उपराम हो जावे और कहीं सच्चित में लग जावे, वरना नींद आ जाएगी। ये सावधानी रखनी है। तो ये तभी होता है, ये प्रक्रिया ही तब हो सकती है। दृष्टा, ये जो बोला है ना, दृष्टा दृश्य वाह्य विषय उपरत बुद्धि, अंडरलाइन किया आपने इसको ना। दृष्टा दृश्य बाह्य विषय उपरत बुद्धि, ये तभी होगा जब कर्ण समुदाय प्रसन्न होगा। अच्छा, ये क्यों होगा भला? सोचो जरा। अच्छा, जब प्रसन्न नहीं होगा तो चित्त इसी में जाएगा। किसमें? दृष्टा और दृश्य में, क्योंकि दुख का कारण यही है। किसमें? दृष्टा और दृश्य में। तो बार बार भाई आपके चोट लग जाए, जैसे जरा से खरोच लग जाए, तो अब बार बार ध्यान कहाँ जाएगा? उस खरोच की ओर जाएगा। कितना भी आप कर लो, ध्यान कहाँ ले जाएगा? और अगर सब स्वस्थ होवे तो अब आपको मौका मिला है कि इस करण समुदाय को कहीं उड़ाकर लेके जाएं। क्योंकि अगर कहीं दृष्टा इस दृश्य में फंस गए तो गए। तो इसलिए कर्ण समुदाय का प्रसन्न, इसीलिए मैं बार अंतःकरण का प्रसन्न होना बड़ा अनिवार्य है। दुखी अंतःकरण कैसे कर सकता है? मुझे याद आता है स्वामी जी का, चिंता रहित चित्त चिंतन करने में समर्थ है। चिंता रहित चित्त ही चिंतन करने में समर्थ होगा ना। जो चिंता सहित चित्त है वो तो दुख का ही चिंतन करेगा, और किसका करेगा? ये स्पष्ट हो गया ना? अच्छा भाई, तो ये कब होगा? जब कर्ण समुदाय प्रसन्न होगा। थोड़ा आपको और इस विषय पे बोलता हूं। तो ये कर्ण समुदाय कब प्रसन्न होगा? बोले जब अक्रतु बनेगा। अक्रतु कब बनेगा? जब निष्कामी है। अच्छा, हमारी धारणा क्या है?
हम प्रसन्न कब हैं? सकाम में। देखना उल्टा, वो कह रहे हैं जब निष्काम हैं तब प्रसन्न हैं, अक्रतु हैं तो फिर प्रसन्नता है, और प्रसन्नता है तो फिर आत्मा महिमानम। हमारे साथ क्या है? हमारा समीकरण ही उल्टा है। हमको लगता है कि हम तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब चित्त में कोई क्या होवे? कामना। बोले कामना हो की पूर्ति हो जावे तो चित्त क्या हो जावे? प्रसन्न हो जावे। देखो, तो निष्काम की तो बात ही चली गई। आप अपने में लगा के देखो ना, प्रसन्नता का निवास हमारे चित्त में कब है? जब हम क्या हो जावें? सका। समाज में यदि निष्काम भी हो जाओ तो समाज बोलता है इनका तो मन ही कहीं नहीं, कुछ नहीं, तो रूखे हैं, ये तो ड्राई हैं, कुछ होता ही नहीं चित्त में। यही तो उपलब्धि है। सकामता ही दुख का कारण है। लेकिन अज्ञान के घेरे में आकर हमको लगता है, हमारी धारणा ये है जब सकाम हैं तब हम प्रसन्न हैं, और जब निष्काम हैं तो आदमी बोले ऐसे ही बैठा है चुपचाप, शांत बेचारा बैठा है। ये लो। अच्छा, इस विषय पे आपको सुनाऊं। स्वामी जी ने एक इस विषय को प्रवचन में बोला है, कामना पर। एक प्रज्ञा चक्षु संत हुए स्वामी शरणानंद जी। स्वामी जी उनको बहुत सुनते थे। उनकी एक बात उन्होंने कोट की। वो बहुत शास्त्र से नहीं लेकिन अनुभूति परक बात बोलते थे। क्या है? ये दो वाक्यों को ध्यान से सुनिए। उनके वाक्य ऐसे ही होते थे। कामना के अनुसार प्रवृत्ति होती है। क्या कहा जा रहा है? कामना के अनुसार प्रवृत्ति होती है, और काम्य पदार्थ के मिलने के, काम्य पदार्थ के अनुसार उसकी निवृत्ति होती है। जब काम्य पदार्थ मिल गया तो क्या हो गई? निवृत्ति मिल गई। फिर से बोल रहा हूं, कामना के अनुसार प्रवृत्ति होती है, काम्य पदार्थ मिल जाने के बाद उसमें निवृत्ति होती है, लेकिन कामना की पूर्ति कभी नहीं होती। देखो कितनी सुंदर बात है। कामना की पूर्ति कभी नहीं होती। काम्य पदार्थ मिल जाने के बाद क्या हो गई? उस काम्य पदार्थ के लिए क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। लेकिन कामना की पूर्ति, और यदि कामना की पूर्ति होती तो आज तक न जाने कितने काम्य पदार्थों को हमने क्या कर लिया। ठीक है, तो फिर कामना की पूर्ति क्यों नहीं हुई? देखो कितनी सुंदर बात। ये कामना कभी जाने वाली नहीं है। मरो फिर, और क्या, तो इसीलिए तो मरना है। एक होता है, कल मैंने आपको पढ़ाया ना, कामना करना क्यों। एक सरल सा उदाहरण आप गृहस्थ के लिए दे रहा हूं। भोजन के बिना आपका काम नहीं चलेगा, बहुत सुंदर है। तो एक ये भी उपाय है, जो थाली में आ जाएगा वो खा लेंगे। लेकिन इसमें ये क्यों नहीं डाला, इसमें चटनी क्यों नहीं डाली, इसमें गरम क्यों नहीं किया, ये पापड़ ऐसा क्यों हो गया, इस चावल में घी क्यों नहीं डाला, इसमें तड़का क्यों नहीं डाला, ये क्या कर दिया आपने सब? किसने नाश किया? ये आपको मिल तो गया था ना, और उस भोजन से आपकी जो उदर निवृत्ति थी वो हो जाती। अच्छा खासा भगवान ने मौका दिया।
एक वस्त्र, जो वस्त्र आ गए, ये सब मेच्योरिटी की सीमा है, ध्यान रखना, अपनी अपनी, सबकी अलग अलग है। इसमें एक व्यक्ति इस मूड पे पहुंचता है कि तन को ढकना ही वस्त्र का कार्य है। सही बात यह है ही नहीं, तन को ढकना ही हमारा कार्य है। अच्छा, एक और भूमिका है, बोले ढकना ही नहीं, दूसरा मेरे ढकने से प्रभावित होना चाहिए। वो पूछे तो कहां से लाए, कितने का लाए, तो क्यों लाए। तो अब ये क्या कर दिया आपने, ये आपने पाल दिया। अब घुसो फिर इसके अंदर, आप निपटो। एक सहज निवृत्ति तो भगवान दे ही रहा है आपको ना। तो ये कामना किसने उठाई, इसीलिए तो आप भजन बातें, जाहे विधि राखे राम। अगर उसको लगता है कि मेरी इस कामना की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए तो वैसे कर देगा। उसको लगता है नहीं देनी चाहिए, नहीं देगा। उसको लगता है देना है तो दे देगा। मैं क्यों इस चक्कर में पड़ूं। देखो, ये यदि स्वभाव बिल्डअप हो गया तो आपकी बड़ी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। फिर दिमाग इधर उधर जाने वाला, इसको बोलते हैं किसने कामना को आमंत्रित किया, हमने खुद किया। अब लाल चाहिए, पीला चाहिए, नीला काला चाहिए, ये एम्ब्रॉयडरी चाहिए, वो धमाधम डिजाइन करते करते करते, इतना करने के बाद भी दूसरे ने अगर पूछा नहीं आपके कपड़े को, अब क्या हो गया। अपना अपना हाल, जब विवाह शादी में जाते हो तो जरा उसके पहले कितना टाइम लगता है, ठीक है। और उसका लगने की बात छोड़ो, वहां अगर किसी ने नहीं पूछा उसके बाद तो क्या हाल है। क्यों जरूरत है अप्रिसिएशन की। बात यह, वस्त्र तो मैंने अपने तन को ढकने के लिए किया ना, और दूसरे का कमेंट क्यों चाहिए। बस ये जो दूसरे का चाहिए प्रशंसा के भूखे हैं ना, ये आपको कहां तक लेके भगाएगी ना, इसका कोई एंड नहीं है। और उल्टा है, जो बहुत हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया है वो कुर्ता पैजामा पहने आपको मिलेगा। जो सेठ जी होते हैं, जिनके पास सब कुछ है, कभी आपने वो सर्जन का कपड़ा देखा है जब सर्जरी करता है। कभी मुझे समझ में आता है इस कपड़े को सुधार क्यों नहीं लिया इन लोगों ने। वो ढीला डाला, वो अजीब सा रफ, एक तो देख के ही डर लगता है, ऐसा सब बांधे बूंदे रहते हैं। मैंने एक दिन पूछा, ऐसा क्यों बने रहते हो आप लोग सभी। बोलते हैं स्वामी जी, उस समय कंफर्टेबल चाहिए, कोई चीज टाइट नहीं होनी चाहिए। एम आई राइट अम्मा। उस समय कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई हमारा ये इधर से उसके मुंह में चला जा रहा है ऑपरेशन वाले के, वो कोई लगवा भगवा इसके बीच में नहीं होना चाहिए हाथ, और उसका ढीला होना चाहिए। हमारा पर्पज ये है, तो फिर जीने का पर्पज ये क्यों नहीं हो सकता। और आप देखना, मैं ऐसे मिला हूं 2-4 लोगों से। एक व्यक्ति से मिला 10-12 साल पहले, महाराज वो अरबपति था यहाँ का, किसी ने ऐसे बताया मुझे। तो गए तो उसके ओटले के पास 3-4 कुत्ते और कहीं डंडा लेके वो कहीं खाट पे बैठा था, और वो मोटा सा पैजामा पहन के, एक कुर्ता पहन के, और सुनाइए, बोले स्वामी जी जो मुझे ले गए थे उन्होंने बताया कि अभी इन्होंने ये ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इनके भाई ऐसे, न जाने क्या संपत्ति थी उनके पास में। बट वो जो रहनी है वो कैसी है, वो सिंपल है। तो बड़े लोग जो मिलेंगे वो, ये जो बीच वाले रहते हैं ना, ये चमकू होते हैं। चमकू मतलब चमकने वाला पहनते हैं, इनको ऐसा पसंद आता है, दूसरा बोले तो किसने बुलाया कामना को। तो फिर जाओ, फिर पैसा खर्चा करो, फिर ना मिले
तो फिर उसी को मेंटेन भी करो, बहुत सारी चीजें। इसीलिए सन्यासी को अपने शिव पुराण में पढ़ा, वस्त्र ना मिले तो नंगे घूमना। इस चक्कर में पड़ने की जरूरत भाई, दिशा एव वस्त्र, दिक एव वस्त्र, दिगंबरा। खैर मैं यहाँ कहाँ ये चक्कर में पड़ गया। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, स्वामी शरणानंद जी की बात। कामना के अनुसार व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। काम्य पदार्थ मिल जाने के बाद उसकी निवृत्ति होती है, लेकिन कामना की पूर्ति कभी नहीं होती। यदि होनी होती, यदि हुई होती तो कब की हो गई होती, क्योंकि इतनी बार तो कामनाओं की पूर्ति तो हुई है, किसकी नहीं हुई है। एक और विषय उन्होंने दिया, कामना की पूर्ति के बाद का काल। कामना की पूर्ति के बाद का काल और कामना की प्रवृत्ति के कामना की प्रवृत्ति के पूर्ति के पहले का काल, दोनों काल एक हैं। सावधानी से देखना। जब कामना की पूर्ति हो चुकी, उसके बाद का जो काल है वो कैसा है? शांत। शांत। और जब कामना नहीं उठी थी, उसके पहले का जो काल था वो भी कैसा था? तो ये बीच में क्या हो रहा था? स्वामी जी बोलते थे घुड़दौड़ हो रही थी घुड़दौड़ हो रही थी बीच में। जब कामना चित्त में नहीं उठी थी तो चित्त कैसा था? क्या शांत चित्त था। अच्छा, कामना की पूर्ति के बाद में भी चित्त कैसा था? क्या शांत चित्त है। तो ये बीच में क्या हुआ? ये बोले घुड़दौड़ मची है। ये हम लोगों का जो काल है वो ये बीच वाला काल है, ये बीच का काल है। अच्छा, और सुन लो, आखिरी बात, किसी की सारी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। मतलब लिख सके तो अपने मत्थे हृदय में लिख लीजिए, कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी सारी कामनाओं की। अच्छा, अभी उदाहरण देख लो आप, अगर आप थोड़ा सा अवेयर रहते हो। झुनझुन वाला 48,000 करोड़, उम्र कितनी? 62 साल। शौक, जैसे मछली पानी पीती है बोले वैसे ही मैं अल्कोहल लेता हूं, ये शौक था। जैसे मछली, उसने खुद बोला है, जैसे मछली पानी पीती है वैसे मैं अल्कोहल पीता हूं। क्या बात। अच्छा, अभी भी कामना की पूर्ति आखिरी दम तक, अभी तो और चलना था। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके कामना की पूर्ति? अच्छा, उल्टा भी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी कोई भी कामना की पूर्ति? अरे दरिद्र से दरिद्र उसको भी कभी अच्छा खाना मिलता है, कोई सेठ देके जाता है किसी दिन। और किसी अमीर को भी कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छी चीज। और अमीर के साथ में भी है कि उसकी सारी कामना पूरी, गरीब के साथ में भी है उसकी कामना पूरी। वो बोलते थे ऐसा क्यों? ऐसा भगवान ने क्यों किया? वो बहुत शास्त्र की उदाहरण नहीं दे, वो क्या बोलते थे,
कुछ कामनाएं भगवान ने इसलिए पूरी कर दी कि उन्होंने कहा देख लो कि पूरी होने के बाद में भी कुछ होता जाता, इसलिए ज़्यादा पूरी होने से कुछ होने जाने वाला, इसलिए थोड़ी कामनाएं पूर्ति करके वो दिखा देते हैं कि तुम हो वहीं के वहीं, और भी पूरी कर देंगे तो भी तुम रहोगे वहीं के। कामना की पूर्ति के बाद में भी व्यक्ति वहीं रहता है जहां पहले था। उल्टा है, जो और नहीं था उसको और क्या कर लिया उसने, बढ़ा लिया। देखो जी, स्वामी शरणानंद जी का किसी की कामना की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, इसलिए श्रुति कहती है अक्रतुहु। मिल रहा, ये अपने विषय पे आ जाना। जब तक वो निष्काम नहीं बन जाएगा, निष्कामी नहीं बन जाएगा, तब तक नहीं हो सकता। और जब निष्कामी होगा तो स्टेप ये होगा कि वो उसका अंतःकरण प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, और अंतःकरण प्रसन्न होगा तो फिर वो आत्मा की महिमा को क्या कर सकता है, देख सकता है। अच्छा, एक विषय लिया था, और यदि धातु का अर्थ विधातु कर दिया भक्ति वेदांत के अनुसार, तो अब क्या अर्थ करोगे? विधातु प्रसादात महिमानम, इसका मतलब पूरा अर्थ करो ना, इसका अपने आप करो जरा। हाँ, जब विधाता चाहेगा, विधाता के आशीर्वाद से हम अपनी महिमा को जान सकेंगे। तो हमारे स्वामी जी कहते थे इसका मतलब अब तो हम क्या हो गए, पराधीन। किसके पराधीन? अब भैया उसकी मर्जी। बोले जिस पे वो नजर उठा दे तो बोले मेरा क्या कसूर, मेरे ऊपर नजर क्यों न डाली भाई, मेरा क्या कसूर था, हम भी तो लाइन में लगे थे, आपने उसको बुला लिया, हमको नहीं बुलाया। पराधीनता आ गई कि नहीं आ गई? पराधीनता ही नहीं, देखो ये दोष आ जाएगा। अगर विधातु शब्द कहेंगे तो दोष आ गया पराधीनता का। भाई साधना नहीं बनी, क्या साधना में उसकी मन होगी, उसका मन होगा तो आपके ऊपर नजर लगा देगा, और उसका मन नहीं होगा तो मन नहीं लगाएगा। आप तो खड़े रहो बोले, और दूसरा उसके ऊपर नैर्घण्य दोष का आरोप लग जाएगा। किसके ऊपर? पक्षपात का आरोप। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। उनको तो बुला लिया, तो इसका मतलब आप कैसे हैं? पक्षपाती हैं। भाई इस चौपाई भी ले लो आप, क्या चौपाई बोलोगे? नहीं नहीं, पराधीन तो ही। जिसको भगवान जन्माना चाहते हैं, क्या चौपाई हो? जेहु देह जनाई। अच्छा, अब एक ही 48 काम हो जा रहा हमारा। सोई जाने हूं, सोई जाने हूं मतलब वही जान सकता है। बोले कौन जान सकता है? तो फिर आप बाकी का क्या हुआ? बना हमारा क्या कसूर भाई? हम भी तो लाइन में थे, आपने उसको बुला लिया और हमको छोड़ दिया। इस पे बड़ा सुंदर भजन है। अर्जुन को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, गोपियों को तारा प्रभु हमें क्यों बिसारा, तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी, गोपियों को तारा तो हमको फिर से बुला दिया, अर्जुन को तारा फिर हमको बुला दिया। बहुत सारा अच्छा भजन है। निर्गण्य दोष का आरोप लगता है, पराधीनता का है। भाष्यकार ने कहा नहीं, पक्षपात का दोष लग जाएगा। तुलसीदास जी तो ऐसे ही बोलते हैं,
जब कृपा होगी तो फिर सत्संग की प्राप्ति होगी। राम कृपा बिनु सुलभ न, जब कृपा होगी। अब बिनु सत्संग, है ना, बहुत सारे भी सत्संग से कृपा भी है, सत्संग से भगवान की कृपा भी मिलती। तो बोले तो गुलामी हो गई, बना। अगर ये अर्थ क्या करेंगे धातु का। बट स्वामी जी ने जाते जाते इसका एक बड़ा अच्छा उपाय दिया था। बोले तुलसीदास जी कभी गलत नहीं हो सकते, बट उन्होंने एक बात ये कही थी, मन क्रम वचन छाण चतुराई। बहुत चालाक हो बोले तुम, वाह, ये है हमारी आपकी कमी। हम अपने आप को बड़ा स्मार्ट और अपने लोगों से स्मार्टनेस दिखाते हैं। वाह, जिनसे स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए उनसे स्मार्टनेस दिखा रहे हैं। और दुनिया के सामने बड़े सीधे हैं। कहां छल कपट कर रहे हो, किससे? अपने वालों से, जो आपका अपना है। मन क्रम वचन छाणी चतुराई। एक बात याद रख लीजिए, आखिरी, चतुरता से कभी प्रेम नहीं होता किसी को। जो आदमी अपने आप को बड़ा चतुर समझता है, आप स्टिकर लगा लीजिए, उसको कोई प्रेम नहीं करेगा। ठीक है, ये तो और ज्यादा अच्छी चौपाई लगी, छाड़ित चतुराई। हमको क्या लगता है कि हम चतुर होंगे तो लोग हमको क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। ये हो नहीं सकता। जब लोग बोलते हैं कि हमको प्यार नहीं करते लोग, इसका ध्यान रखना, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति क्या है? चतुर है। चतुर को कोई प्रेम नहीं कर, अपने वाले भी प्रेम नहीं करते। आपसे बताऊं, दुनिया तो नहीं करेगी आपको अपने, क्योंकि आप चतुर हो। कहां से चतुर हो? मन से भी चतुरता होती है। क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियों रघुराई। ये चतुरता निकल जाए तो सरलता से भगवान मिलते हैं, चतुरता से नहीं। सब इसलिए चतुर मत बनिए। इसलिए हम तो दूसरे, रहीमन आप ठगाइए और ठगिए ना कोई, आप मत ठगिए, लेकिन आप ठगाइए। ठगाइए मतलब अपने आप को ठगाइए। तो कितनी उल्टी बात कह रहा हूं मैं। चतुरता अध्यात्म की बहुत बड़ी दुश्मन है। ये जो चित्त में एक कालीमान रूपी एक हमारे चित्त में, हम लोगों के सबके मन में है, चतुर। हम स्मार्ट बन जाएंगे, हम ऐसा बोल देंगे, ऐसा कर देंगे तो बात बन जाएगी। कुछ नहीं बनती। इससे आपका जो चित्त था वो और क्या हो गया? मलिन हो गया, दूषित हो गया। सरलता से भगवान मिल सकते हैं, चतुरता से नहीं। इसलिए धातु का अर्थ भगवान भाष्यकार ने जो किया है, मन आदि करणानि धातवः, किसकी? शरीर से धारणात् प्रसीदन्ति। जब ये प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसीदन्ति, येषां धातूनां प्रसादात्, इस अंतःकरण की प्रसन्नता से वो आत्मा की महिमा को देखता है। क्या महिमा को देखता है? कर्म निमित्तम, मिल रहे हैं, वृद्धि क्षय रहितम। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या है? उसमें किसी तरीके का कोई कर्म, कोई वृद्धि, कोई क्षय नहीं होता। ये ओंकार है आपका। पश्यति, अच्छा सबसे अच्छी चीज है आत्मा की महिमा, वो आत्मा को नहीं देखता। क्या बोलते हैं? अहम अस्मि इति। ये प्रमुख है। आत्मा ऐसी है तो परोक्ष हो गया। मैं ऐसा हूं, वो ऐसा अपने आप को क्या करता है? जानता। अहम अस्मि इति विजानीत, साक्षात विजानाति।
जब वो अपने आप को खुद ऐसा देख लेता है कि मेरे अस्तित्व में कोई वृद्धि और कोई क्षय नहीं है, बोलते हैं उसके जीवन से वीत शोकः भवति, तब वो क्या हो गया, जीवन में से वीत और शोक चला गया। कल देखते हैं आगे। अध्याय 2। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समु अनार्यजुष्टमस्वर्ग